अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कुरान करीम पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां अता फरमाएगा। और कुरान करीम पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। अगर गुस्ल फ़र्ज है तो पहले गुस्ल करे, लेकिन अगर उसका वज़ू नहीं है तो फिर पहले वज़ू करके फिर कुरान करीम को हाथ लगाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान करीम को हाथ ना लगाओ मगर पाक होके। यानी कुरान करीम को हाथ लगाने के लिए पहले वज़ू करो फिर कुरान करीम को हाथ लगाओ। तो आज मसला ये पेश आ रहा है कि लोग मोबाइल पर कुरान करीम पढ़ते हैं। तो क्या मोबाइल पर कुरान करीम पढ़ने के लिए फिर भी वज़ू करना ज़रूरी है? मोबाइल की हैसियत एक आईने की तरह है, एक शीशा होता है, आईना होता है, उसकी तरह है। तो जिस तरह आईने के सामने अगर कुरान करीम किया जाए तो आईने में कुरान करीम का अक्स जाता है। जब कुरान करीम को हटा लेंगे वो अक्स भी हट जाएगा। तो अब आईने को हाथ लगाने के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं। इसी तरह कुरान करीम अगर आप सॉफ्टवेयर या आपने PDF फाइल है और वो आपने मोबाइल में की है तो उससे अगर आप पढ़ते हैं तो उसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं। बगैर वज़ू भी अगर आप पढ़ेंगे या उसको हाथ लगाएंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हकीकत में जो कुरान करीम के अल्फाज की तस्वीर होती है वो मोबाइल के अंदर है और उसके ऊपर स्क्रीन है और शीशा होता है और उसके अंदर वाले हिस्से पर है। इसी तरह कुरान करीम को जिस तरह अगर आप कपड़े के साथ वज़ू नहीं है तो कपड़े के साथ कुरान करीम को पकड़ सकते हैं, तो इसी तरह अगर मोबाइल में कुरान करीम है और उसको आप पढ़ते हैं, अगर आपका वज़ू नहीं भी है तो फिर भी आप कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं मोबाइल से। लेकिन अगर वैसे कुरान करीम को छूना है तो फिर वज़ू करना ज़रूरी है।